इरिटेट हो चुका हूँ इस रिश्ते से, मुझे नहीं रखना ये रिश्ता। और मैंने बहुत बात करने की कोशिश भी की, फ़ोन भी किया, लेकिन वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मतलब वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं कि इस फैमिली का जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन अब जब सचिन को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता और उनको गाली उनके फैमिली वाले ने दिया, तो लगा कि बस अब हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस वजह से वो फिर लाइव आकर सबको सच बताने आए। इसके पहले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। उधर नेहा भी नहीं कुछ बता रही थी और इधर सचिन भी। लेकिन जब लाइव आए तो उन्होंने नेहा को इतना, मतलब कहते हैं ना कि ऐसा कौन सा रिश्ता है जो मतलब अपनी फैमिली से बढ़ के हो। लेकिन सचिन बोले कि मैंने सबसे ऊपर स्नेहा को रखा, सबसे ऊपर अपनी फैमिली से, अपनी बीवी से सबसे ऊपर मतलब वहदा दिया। ऐसा बहन भाई का रिश्ता मैंने तो नहीं देखा कि अपनी बीवी को छोड़ के, वो भी गैर बहन है, दूसरे की बहन है। सगी बहन रहती तो भी समझ में आता, दूसरे की बहन को इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान, मतलब हद है। अब सचिन बार बार मनीषा से माफ़ी भी मांग रहे कि मेरी गलती थी। गलती तो थी, नेहा की गलती थी नहीं थी ये तो नहीं पता, लेकिन आपकी तो गलती थी, क्योंकि आप अपनी फैमिली को छोड़ करके दूसरी की फैमिली में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो गलती तो थी। इधर मनीषा ने भी कहा कि लाइव में बोल रही थी मनीषा कि मैं आपको समझा रही थी, आप इतना बदल गए, मुझे अजीब सा लग रहा था। स्वाभाविक है, जब पति अपने फैमिली से, अपनी बीवी से दूर होता है तो बीवी को एहसास होता है। आप लोग भी इस बात को समझ सकते हैं। और मनीषा के साथ भी यही हो रहा था, लेकिन मनीषा का सचिन सुनने वाले कहाँ। नेहा के पीछे, नेहा के लिए कस्में, दिया जलाना, ये जलाना, वो करना, दुनिया भर की बातें। लेकिन सचिन का दिमाग ठिकाने पे आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। मनीषा एक अच्छी लड़की है और मनीषा मतलब बहुत सीधी है। और उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो बोल रहे थे कि उनकी माँ बोली कि अब तू उसका पीछा छोड़ दे, अब तू उसको भूल जा। तो ऐसा तो जो लोग बोलते हैं कि एक लड़का एक लड़की को, मतलब एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, फैमिली नहीं चाहती तो कहते हैं तू उसका पीछा छोड़ दे, तू उसको भूल जा। कुछ ऐसे, मतलब सचिन खुद ऐसे बोल रहे हैं। इतना ऊपर वादा उस नेहा को उन्होंने दिया कि उनके चक्कर में उन्होंने बेबी का प्लान भी नहीं किया। खुद बोल रहे हैं कि मैंने नेहा के चक्कर में बेबी का प्लान नहीं किया। कौन सा आज का सगा भाई है जो, सगे भाई की बात कर रही हूँ मैं, गैर की नहीं, सगे की, कि वो नहीं, मतलब नहीं चाहेगा कि मैं बहन के चक्कर में अपनी फैमिली ना बनाऊँ। शादी होने के बाद बहन के चक्कर में, वो भी गैर जो इतनी दूर है, उसके चक्कर में अपनी बेबी का प्लानिंग, अपने बेबी का प्लानिंग ना करूं। और सचिन नेहा के चक्कर में बेबी का कोई प्लान नहीं किए और नेहा के पीछे भागते रहे। जब उनको झटका तब लगा जब वो भोपाल गए इंगेजमेंट में। और नेहा की फैमिली वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सचिन आए इंगेजमेंट में, और जाकर भी सचिन नहीं गए। बता रहे हैं कि फ़ोन कर रहे थे, कोई नहीं उठा रहा था, और फ़ोन उठाने पे उनकी माँ ने जवाब दिया कि तुम क्यों यहाँ आए हो, तुझे कौन बुलाया है। और उनके भाई ने भी यही जवाब दिया। और साथ ही साथ नेहा कुछ घंटों बाद फ़ोन उठाती हैं तो कहती हैं कि मेरे पास तो मोबाइल था ही नहीं। तो ये सारे ड्रामे लोग सचिन के साथ करते हैं। और सचिन का वहीं पे कहते हैं कि जो बुलाकर भी अगर कोई मेहमान को बुलाए और ऐसे धक्के मार के निकाल दे तो क्या होगा, क्या होता है कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। और सचिन के साथ भी यही हुआ, उनको धक्के मार के निकाल दिया गया और तब उनका दिमाग ठिकाने पे आया।
कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं बेवजह पीछे भाग रहा हूँ। तो सचिन अब जाके लाइन पे आए हैं और खुशी हुई मनीषा के लिए कि वो बेचारी पीछे ऐसे बैठी थी जैसे मतलब वो काफ़ी दिनों से उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं, कोई खुशी नहीं, छठ पूजा में भी नहीं गई। और सचिन मनीषा को तो कुछ पता ही नहीं। मनीषा लाइव में बोली कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है, लेकिन सचिन को सब पता है कि हुआ क्या है और बार बार मनीषा से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए तो और सब समझ में आ रहा है। और जो कस्में लिए थे दिया जलाने का दुनिया भर की, वो सब समझ में आ रहा है कि अब तो नेहा का एंगेजमेंट हो गया। और इधर सचिन ने एक खुलासा ये भी कर दिया नेहा की फैमिली को लेकर कि नेहा का उनके फैमिली वाले यूज करते थे। नेहा कमाती थी और घर चलाती थी और नेहा को बस उस घर में उनके कमाने की वजह से रखा गया था। और अब सब कमाने लगे हैं, नेहा भारी लगने लगी हैं, तो नेहा को ज़बरदस्ती इंगेजमेंट नेहा का किया जा रहा है। नींद की दवा दे करके उनका इंगेजमेंट हुआ, ये सचिन का कहना है। जो भैया भाभी का प्यार दिखता है उनके घर में, वो सिर्फ दिखावे के लिए है और एक यूज करने के लिए नेहा का, और बस ब्लॉग बनाने के लिए है और कुछ नहीं है, कोई प्यार नहीं है। क्या सच्चाई है वो मैं सब बताऊंगा उनकी फैमिली में आगे जब लाइव आएंगे सचिन। तो जो नेहा का उस घर में सिर्फ यूज किया गया है। कहते हैं कि पति नहीं तो कोई अपना नहीं। ससुराल में धक्के खाई, फिर मायके आए, क्योंकि मायका अपना होता है, अपना खून होता है। सचिन ये भी कह रहे हैं कि नेहा का उनकी फैमिली वाले मायके वाले सिर्फ यूज किए हैं, क्योंकि नेहा कमाती थी और उनके घर का जो खर्चा चलता था वो नेहा की वजह से चलता था और नेहा का लोगों ने यूज किया है। जो भाई बहन का रिश्ता दिखता है ना, वो सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए दिखता है। प्रेम जो दिखता है वो कुछ सच नहीं है। नेहा की बेटी को अगर कुछ हो भी जाए तो उनका भाई 1 रुपये खर्च नहीं करता, तो ऐसा भाई किस काम का। तो सिर्फ दिखावा है, छलावा है और कुछ नहीं है। सुनकर दुख हुआ कि नेहा जब ठोकर अपने ससुराल से ठोकर खाएं, क्योंकि पति कहते हैं ना, पति अपना खून नहीं होता है, लेकिन जब पति ना हो ना तो जो अपने भी होते हैं, अपने खून भी होते हैं ना, वो भी पराये हो जाते हैं। तो वही है सब, मतलब हम देखते भी आए हैं और यहाँ देख भी रहे हैं। तो यही चीज़ें नेहा के साथ भी हो रहा है। ससुराल में आशीष जी के जाने के बाद नेहा के साथ बुरा हुआ, उसके बाद मायके आई, मायके ये सोच कर आए कि मेरे घर वाले हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सब लोग अपने खून हैं। और लेकिन वही कहते हैं ना कि नेहा अब तक वहाँ टिकी थी तो अपने पैसे के बल पे टिकी थी, अपने पैसे की वजह से टिकी थी, उस परिवार का खर्चा उठाती थी, इस वजह से टिकी थी। तो बहुत दुख हुआ कि मतलब सिर्फ आजकल तो रिश्ते पैसे से ही चलते हैं, जो दिख रहा है हर जगह दिख रहा है, इन्हीं की फैमिली में नहीं हर जगह दिख रहा है और यही हो भी रहा है। तो जब अब सब कमाने लगे तो नेहा को अब घर से निकाला जा रहा है कि भैया अब आप अपना घर बसा लीजिए। नेहा का बता रहे हैं सचिन की ज़बरदस्ती इंगेजमेंट हुआ है, नींद की दवा खिला खिला करके उसको पूरी तरह से मतलब उस शादी के लिए राज़ी किया गया है। अब ये कितना सच है ये तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि एक इंसान के कहने से सब कुछ सच नहीं पता चल जाता कि सचिन कह रहे हैं तो यही सच है। हम नहीं इस चीज़ को मतलब एग्री करते हैं, लेकिन जो शादी हो रही है, क्या नेहा इससे सहमत है नहीं सहमत है ये मैं नहीं जानती। और ज़बरदस्ती उनकी शादी हो रही है, हम नहीं कह सकते कि उनकी शादी ज़बरदस्ती हो रही है। नेहा की इसमें कोई मतलब नेहा को इस शादी से एग्री नहीं है। और लेकिन जो दवा खिलाने वाली बात है, हो सकता है
कि नेहा अपने दिल की बात सचिन से बोली हों और जो आज सचिन उस बात का खुलासा कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों को सही लग रहा है कि नेहा की शादी जो हो रही है वो दबाव से हो रही है, उनकी फैमिली ज़बरदस्ती शादी कर रही है? तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।